में समाज का हर वर्ग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़े हैं, लेकिन पहले हर प्रखंड में, अनुमंडल में, जिले में 2, 4, 5, 10 स्कूल ऐसे जरूर थे जहां अगर आपने पढ़ाई कर ली, कॉलेज में चले गए तो आपका जीवन सुधर सकता था। आप साइंस कॉलेज पहुंच गए, पटना कॉलेज पहुंच गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आज की जो स्थिति है इसमें कहीं पर वो व्यवस्था बची ही नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि भैया स्कूल में खिचड़ी बट रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई। मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से शिक्षा व्यवस्था बिहार में खराब होती तो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि 8वें क्लास से ऊपर के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं या कॉलेज है, उसमें तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? आपने अगर कहा कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, तो पटना साइंस कॉलेज में, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। पढ़ाई की व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि जो मेरी समझ बनी है 18 महीनों में, कि कहीं ना कहीं सरकार और समाज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समाज को भी, सरकार और समाज दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा अब रही नहीं गई है। किसी को चिंता ही नहीं है कि पढ़ाई होनी चाहिए। सरकार ने एक व्यवस्था बना दी, समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में 2-4 गो बिल्डिंग बना दिया गया। नतीजा क्या हुआ? जहां विद्यालयों के भवन बने वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय के भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई की चिंता ही नहीं है। समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालय बना दिया गया, शिक्षकों को बहाल कर दिया गया और पढ़ाई की चिंता सरकार ने बिल्कुल छोड़ दी। इसी तरह समाज ने भी विद्यालयों की जो छवि थी वो शिक्षा का केंद्र के बजाय अब सरकारी योजनाओं और बेनिफिट बांटने का केंद्र हो गया। कि भैया स्कूल में जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो साइकिल मिलेगा, स्कूल में जाएंगे तो पोशाक का पैसा मिलेगा, स्कूल में जाएंगे और वहां पढ़ाई होगा, इसकी चिंता ही किसी को नहीं। तो जो गार्जियन है, जो पढ़ाने वाले परिवार भी है, वो सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन उन्होंने कराया हुआ है कि उसको पोशाक का, साइकिल का, खिचड़ी का पैसा मिलता रहे। और अगर पढ़ाना है तो उसके लिए बगल के प्राइवेट स्कूल के कोचिंग में, ट्यूशन में नाम लिखवाया है। यही हाल कमोवेश कॉलेज का है। कॉलेज की जो छवि है बिहार में, वो सिर्फ डिग्री पाने का केंद्र है। नाम लिखवाइए और 3 बरस लगे या 5 बरस लगे, डिग्री लेकर चले आइए। बच्चे भी ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं भैया 3 बरस का डिग्री 5 बरस लग रहा है लेने में। एक कॉलेज में 15-15 हजार विद्यार्थी है, वहां टोटल कॉलेज में 10 क्लासरूम है। तो ये जो अभी नया नियम जैसे बना कि भाई सबको अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया जाए, आप जरा बताइए, अगर 15,000 लड़के किसी विद्यालय में, कॉलेज में आ जाए, वहां 10वीं कक्षा है, तो 15,000 आदमी बैठेगा कहां? तो कहीं ना कहीं बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है। समाज और सरकार दोनों के लिए बस इसका इतना ही उपयोग है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बिहार में जितने अनपढ़ बेरोजगार हैं उससे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनके पास डिग्री है लेकिन समझदारी, ज्ञान कुछ नहीं है।